नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो बच्चों में सबसे ज़्यादा सिरप यूज होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ड्रॉप्स यूज होते हैं, किन किन समस्या में कौन कौन सा ड्रॉप या सिरप हम बच्चों को दे सकते हैं और किस मात्रा में दे सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहला हमारे पास जो सिरप है उसका नाम है अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट ओरल सस्पेंशन। ये इसका साल्ट नेम हो गया और इसका नाम जो है वो क्लेबाम सिरप। क्लेबाम के नाम से ये बहुत ही फेमस नाम है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इसको खरीद सकते हैं। ये ड्राई फॉर्म में आता है। इसके साथ ही स्टेराइल वाटर भी मिलता है, डिस्टिल वाटर मिलता है, जिसकी सहायता से इसको डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट मतलब इसमें एक निशान लगा होता है, लगभग 30 ml में इसको मिलाया जाता है। पर 30 ml में इसकी 5 mg मात्रा होती है। और अगर 2 साल से ज़्यादा के बच्चे की उम्र है और वजन भी उसका ठीक है तो उसको 5-5 ml सुबह शाम करके इस सिरप को दिया जाता है। ध्यान रखना है, वजन और एज के अकॉर्डिंग ही डोज को निर्धारित करना होता है। अदरवाइज डायरेक्ट सीधे किसी भी बच्चे को आप ऐसे नहीं पिला सकते हैं। डोज कैलकुलेशन करने के लिए उसकी एज और वजन निर्धारण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हमारे पास है हमारा अगला सिरप। ये हो गया है फीवर के लिए। फीवर जब बच्चों को किसी कारणवश किसी प्रकार का जब संक्रमण हो जाता है या फिर वायरल इन्फेक्शन जब होता है, सर्दी की वजह से जब बुखार आ जाता है, तब उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और उसको कौन कौन सी सिरप दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आइबुजेसिक। आइबुजेसिक में आइबुप्रोफेन होता है केवल, जो कि फीवर को रिड्यूस करता है और शरीर में अगर कहीं पर भी हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो उसको भी कम करता है। इसके साथ अगर उसको ज़्यादा फीवर आ रहा है और शरीर में दर्द भी हो रहा है, महसूस हो रहा है, तब आप उसे आइबुजेसिक प्लस दे सकते हैं। आइबुजेसिक प्लस में दोस्तों आइबुप्रोफेन के साथ साथ पैरासीटामोल भी अवेलेबल होता है, जो कि डबल साल्ट में हो जाता है और ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है। लेकिन वहीं अगर फीवर जो है बार बार आ रहा है, कंटिन्यू मतलब 24 घंटे के बाद आ जाता है या फिर 12 घंटे के बाद बार बार आ रहा है, तब आपको मेफ्टाल पी नाम से सिरप आता है, उसको आपको यूज करना है। तो अपने बच्चे के वजन के अकॉर्डिंग आपको डोज देना है। और ये सबसे बेहतर जो मेडिसिन है, जो सिरप है, सबसे बेहतर है। इसे पिलाने के बाद आपको फीवर कंटिन्यू मतलब नहीं आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले सिरप के बारे में। तो अभी तक अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारे पास है दोस्तों मेफ्टाल स्पास ड्रॉप। ठीक है, आप ड्रॉप चाहें तो ड्रॉप ले सकते हैं या फिर अगर आपको सिरप की आवश्यकता है तो सिरप ले सकते हैं। ऐसा होता है, अगर 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं या फिर 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तब उन्हें ड्रॉप ही दिया जाता है। और अगर 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तब ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिरप जो है किस काम में आती है, इसका नाम है मेफ्टाल स्पास। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी ड्रॉप है। इसमें होता क्या है दोस्तों, डाइसाइक्लोमिन, हाइड्रोक्लोराइड और सिमेथिकोन जो है वो अवेलेबल होता है। तो सिमेथिकोन और डाइसाइक्लोमिन जो है वो करता क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि डाइसाइक्लोमिन क्या करता है। डाइसाइक्लोमिन दोस्तों, जब पेट में किसी प्रकार का गड़बड़ होता है, मतलब दर्द होता है या फिर डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं लगता है, पेट में दर्द होता है, तब इस साल्ट का प्रयोग किया जाता है। जब डाइसाइक्लोमिन का प्रयोग जब किया जाता है, जब पेट में दर्द होता है, मरोड़ होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाने वाला जो साल्ट है वो डाइसाइक्लोमिन होता है। इसी के साथ दोस्तों इसमें अवेलेबल है सिमेथिकोन। सिमेथिकोन जो होता है वो गैस को पास करने के लिए होता है, मरोड़ वगैरह होती है उसको ठीक करने के लिए होता है। तो इसमें डाइसाइक्लोमिन और सिमेथिकोन हो गया है। तो किसी प्रकार से अगर गैस के कारण से या फिर किसी भी कारण से अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, उसके कारण अगर बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, तब मेफ्टाल स्पास ड्रॉप को या फिर सिरप को आप लोग यूज कर सकते हैं। इसमें डाइसाइक्लोमिन जो है वो 10 mg होता है और इसी के साथ सिमेथिकोन जो होता है वो 40 mg होता है। और इसमें जो डोज कैलकुलेशन है वो 6 मंथ से लेकर 2 ईयर के बच्चों को हाफ एम एल मतलब 0.5 ml से 1 ml तक दिया जाता है। अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसे आप हाफ एम एल दीजिएगा और अगर 1 ईयर का है तो आप उसे 1 ml
2 टाइम दे सकते हैं, और या फिर अपने डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले सिरप के बारे में, जो कि है यूनिजाइम। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। जब बच्चे के पेट में खाना नहीं पचता है या फिर दूध जो होता है वो पलटता रहता है, छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर दूध को पलटते रहते हैं, उल्टी सी करते रहते हैं, तब इस डाइजेस्टिव एंजाइम का उपयोग किया जाता है। यूनिजाइम सिरप जो है वो इसी के लिए बस यूज किया जाता है, जब अंदर किसी प्रकार का संक्रमण होता है आंत में, तो अच्छे से खाना नहीं पचता है, तो बच्चों में ये दिया जाता है। तो इसका डोज क्या रहता है दोस्तों, अगर बच्चा 1 साल से कम का है तब आप उसे 0.5 ml यानी कि हाफ ml दे सकते हैं। या फिर अगर ड्रॉप्स की बात करें तो ज़्यादातर जो ड्रॉप्स होते हैं उनमें ड्रॉपर निकलता है, तो उसके 10 ड्रॉप अप्रोक्सीमेटली आप उसे दे सकते हैं। तो उसे आप 2 से 3 टाइम दे सकते हैं दोस्तों। और वहीं अगर हम बात करें यूनिजाइम सिरप के बारे में, तब आप उसे 2.5 ml और 5 ml जो है वो दी जाती है एज के अकॉर्डिंग, बच्चा का एज कितना है और वेट कितना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है कोलिक डाइजेशन और गैस वगैरह है तब इसे जो है दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगली सिरप के बारे में, ऑनडेम। ऑनडेम दोस्तों सबसे प्रचलित सिरप है जो कि बच्चों में यूज किया जाता है। बच्चों में ऑनडेम सिरप का यूज कब किया जाता है, आप ऑनडेम सिरप या ड्रॉप कोई भी ले सकते हैं या आपके पास कोई भी हो सकता है, तो कैसे यूज करना है वो जानते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनडेम में दोस्तों ओंडेनसेट्रॉन होता है, जो कि ओरल सॉल्यूशन आईपी, आईपी का मतलब होता है दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया, ओरल का मतलब है मुंह से और सॉल्यूशन मतलब लिक्विड। तो ओरल ओंडेनसेट्रॉन जो है वो हमें मुंह से खिलाने वाली ये एक सिरप होती है। सबसे प्रचलित नाम ओंडेम है और इसे आप बोमिकैन नाम से भी खरीद सकते हैं। तो इसका उपयोग दोस्तों जब किया जाता है जब बच्चों में पल्टी होती है, किसी कारणवश उनका पेट ठीक नहीं है या फिर लेटरिन नहीं जाता है बच्चा तब पल्टी होने लगती है, या फिर सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तब बच्चे को पल्टी जैसा होने लगता है, तब ओंडेम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ओंडेनसेट्रॉन होता है जो कि 2 mg/5 ml होता है, और ये 30 ml का ड्रॉप जो है या सिरप जो है वो 30 ml का आता है। इसे आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इससे बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है और पल्टियाँ जो होती हैं वो आसानी से रुक जाती हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे अपने अगले सिरप के बारे में, जिसका नाम है ओ लाइफ एम। इसे आप अदर नाम से भी मार्केट में खरीद सकते हैं। ओ लाइफ एम मेरे पास है, जो कि एक प्रचलित नाम है। और इसमें होता क्या है दोस्तों, ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेट्रोनिडाजोल जो होता है वो हमारी दस्त की कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, और ऑफ्लॉक्सासिन भी ज़्यादातर दर्द दस्त की कंडीशन में ही यूज किया जाता है। तो ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल का जो यहाँ पर कंपोजिशन है वो डायरियल कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। तो जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें अगर दस्त हो रहे हैं, किसी कारणवश दस्त हो रहे हैं, उनकी लेटरिन साफ़ नहीं हो रही है, लेटरिन अच्छे से नहीं आ पा रही, बच्चा बार बार लेटरिन जा रहा है, तब ओ लाइफ एम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डोज में अगर बात करें तो अगर 6 महीने से कम का अगर बच्चा है तब आप उसे हाफ ml करके 2 टाइम या फिर 3 टाइम दे सकते हैं, अगर ज़्यादा दस्त हो रहा है तो। वैसे तो इसे केवल 2 टाइम ही दिया जाता है। वहीं अगर बड़ों की बात करें, 2 साल से ज़्यादा के बच्चे अगर हैं तो उन्हें आप लोग 2.5 ml दे सकते हैं। अगर 4 ईयर से ऊपर के बच्चे हैं तब आप उन्हें 5-5 ml करके 2 टाइम दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले सिरप के बारे में, जो कि है मल्टीविटामिन सिरप। ये जो है ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, थकान को कम करने में मदद करता है। मल्टीविटामिन सिरप या फिर ड्रॉप्स जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं, किसी भी नाम से आप खरीद सकते हैं। और ये जो होते हैं बच्चों में जब भूख कम लगती है या फिर दुबला पतला शरीर होता है उसको थोड़ा ताकतवर बनाने के लिए, उनके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए मल्टीविटामिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीविटामिन सिरप के इस्तेमाल से बच्चों में थोड़ी ताकत आ जाती है और खून की जो कमी होती है वो बढ़ जाती है। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।